नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जो या मामा सत्ता के नशे में चूर हैं, प्रदेश को लूट और छूट के अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 8,82,000 युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे की तरह जयराम ठाकुर सरकार के वादे भी जुमले साबित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गुरु और चेला मोदी और जयराम एक से बड़े एक जुमलेबाज निकले। नौकरी देने की बजाय बीजेपी के भ्रष्टाचार के चलते मिलने वाली नौकरी भी छिन गई। हिमाचल में पुलिस भर्ती, पेपर लीक घोटाला, शिक्षक प्रोफेसर भर्ती घोटाले ने प्रदेश के युवाओं में दिलों पर गहरे घाव दिए हैं। मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के 50 दिन बाद अगर गलती मिल जाए तो जनता सजा दे। यह सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला था। वोट की चोट से बीजेपी को सजा देने का वक्त आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बीजेपी घबराई हुई है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। निर्मित महंगाई ने छीनी जनता की आय और अब हिमाचल करेगा जयराम सरकार को गुड बाय। हिमाचल प्रदेश में हर घर महंगाई और घर घर महंगाई, उसका घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। सच्चाई ये है कि घर की बचत न के बराबर है, आय कम हो गई, खर्चा कई गुना बढ़ गया। गरीब, नौकरी पेशा, साधारण व्यक्ति, उन सबको अब अपने रसोई के खाने के खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज हिमाचल के लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, आज 1,098 रुपए का है, 165% बढ़ोतरी। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था, आज 97 रुपया 58 पैसा है। हिमाचल में 1150। हाँ, 1150 हो गया, माफ कीजिए, वो तो और ज्यादा हो गया। तो वो 165 की बजाय भी 180% होगा। पेट्रोल 71 रुपया था, अब 97 रुपया 58 पैसे हो गया, लगभग 37.5% की बढ़ोतरी। डीजल 55 रुपया था, अब 83 रुपया 36 पैसे हो गया, लगभग 51.5% की बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1409 रुपए का था, आज मुझे बताया है कि 2200 रुपए से ज्यादा का हो गया, लगभग 52-51% की बढ़ोतरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल के शिमला में चुनाव प्रचार चरम पर है। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हिमाचल में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिसमें शिमला में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव में मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति रुझान है। 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचार में पीएम से लेकर सभी बड़े नेता झोंक दिए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है, सरकार बनने के बाद उसको जरूर पूरा करेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में हम लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझता हूं कि लगातार प्रतिदिन भाजपा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार को 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्रियों ने जो वादे किए, जो काम किए, बहुत अंतर है उसके अंदर। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते
तो जनता अगर खुश होती तो अपने आप वोट डालती। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बेटा, माँ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। जी नाना जी, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर अब कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों? फिर घर भी तो चलाना है ना। लेकिन बेटा, पिताजी की पेंशन भी तो आएगी ना। वो तो पहले आती थी। इस सरकार की नई पेंशन स्कीम में तो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो पेंशन नहीं मिलती। इस सरकार ने तो ना हम जैसे लोगों का जीना हराम करने की सोच ली। पर कांग्रेस आपका दर्द समझती है, तो इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को करेगी बहाल। 10 दिन में होगा ये कमाल, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और दोनों दलों ने अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए हैं। वहीं बीजेपी इसे केवल वादे नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के लिए अपने इरादे बता रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि बीजेपी का दृष्टिपत्र ऐतिहासिक है। महिलाओं के लिए अलग दृष्टिपत्र लाया गया है जो महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि संकल्प है। यह वादे नहीं, विकास के लिए इरादे हैं। उन्होंने कहा कि शगुन योजना को 31,000 से 51,000 किया गया। वहीं 6 से 12वीं तक की बच्चियों को साइकिल और 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं। इस दृष्टि पत्र को ऐतिहासिक माना जा रहा है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सर्वांगीण सोच के साथ, दृष्टिपत्र अपने आप ही सर्वांगीण सोच के साथ बना है, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग दृष्टिपत्र जो आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और ये एक अच्छा लक्ष्य है कि हर समय ऐसा अलग अलग रूप से करें और इनके लिए भी फोकस रहे। जो भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में विषय रखे हैं, चाहे राज्य के लिए चाहे महिलाओं के लिए, हमारे लिए ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की सोशल मीडिया प्रभारी सीमा चंदेल ने डलहौजी में पत्रकार वार्ता की है और वहां पर आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र लाकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं का घोषणा पत्र में जिक्र किया है। फिर से सरकार बनते ही इन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। पार्टी महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति संकल्प नाम से अलग से घोषणा पत्र लाई है। इसमें महिलाओं से 11 संकल्प यानी कि वादे किए गए हैं। हिमाचल में फिर से सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। शैक्षणिक संस्थाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वादा किया गया है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता मौजूदा 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि मां और बच्चे के उचित व्यवस्था और देखभाल के सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये राशि प्रदान करने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए एक बहुत ही संवेदनशील पार्टी रही है और इस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के कल्याण के लिए सोचा है बहुत ही संवेदनशीलता से। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारी सारी प्रदेश की बहनें, माताएं सब इस पार्टी से जुड़ी हैं और जुड़ना चाहती हैं। तो आज जो ये प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह महिलाओं के कल्याण हेतु अपना घोषणा पत्र अलग से महिलाओं के उत्थान हेतु नई नीतियां बनाते हुए कल रात को जारी किया था और इस संकल्प पत्र को नाम दिया गया
स्त्री शक्ति संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के उत्थान की बात की गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी को नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में जहां विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव की तरफ से कई अभियान चलाए गए हैं। आपको बता दें कि तो वहीं अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है और इसी कड़ी में कुल्लू के ढालपुर में भी ABVP के ने रथ यात्रा का आयोजन किया और इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष सौरभ नेगी ने कहा कि इस तरह की यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य खासकर नए मतदाताओं को जागरूक करना है कि वे 100% मतदान करें ताकि स्वच्छ सरकार चुनी जा सके। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य 100% मतदान करवाने का है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम सभी का दायित्व बनता है कि अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से जो मतदाता है, नए मतदाता, युवा मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और एक 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर विद्यार्थी परिषद इस रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। मेरा सभी युवा मतदाताओं से, जितने भी हिमाचल प्रदेश में मतदाता है, उनसे निवेदन है 12 तारीख को आप सभी मतदान करें और हिमाचल में एक भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छी सरकार चुनें। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।